नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल महाविद्या एकेडमी में। हम यूपी ट्रिपल एससी मुख्य सेविका के लिए प्रैक्टिस सेट की सीरीज देख रहे हैं, जिसमें अभी तक हम 13 प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट कर चुके हैं। ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 14 चल रहा है, ठीक है। और प्रैक्टिस सेट नंबर 14 का ये सेकंड पार्ट है। इस पार्ट में हम 26 से लेकर 50 तक के क्वेश्चंस को देखेंगे। इसके बाद आपके 14 के 2 पार्ट और आएंगे, ठीक है। तो आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, मैकाइवर के सामाजिक प्रवरण के कार्यों में कौन सा सही नहीं है। देखिए यहाँ आपसे क्या पूछ रहा है, सही नहीं है, ठीक है। देखिए जब कोई स्टेटमेंट होता है ना, नहीं आ जाता, तो उस जो सेंटेंस है उसका जो सेंस है वो बिल्कुल अपोजिट हो जाता है। तो आपको स्टेटमेंट बहुत ध्यान से पढ़ना है कि उसमें पूछ क्या रहा है पूछ रहा है या नहीं पूछ रहा है। तो देखिए ऑप्शन क्या है। ऑप्शन है प्रत्यक्ष सामाजिक प्रवरण, अप्रत्यक्ष सामाजिक प्रवरण, सैनिक सामाजिक प्रवरण या उपरोक्त कोई नहीं। कौन सा है? तो देखिए किसके अनुसार, मैकाइवर के अनुसार। देखिए मैकाइवर के अनुसार सामाजिक प्रवरण 2 प्रकार से कार्य करता है, और वो 2 प्रकार कौन कौन से हैं? वो 2 प्रकार हैं, प्रत्यक्ष सामाजिक प्रवरण और अप्रत्यक्ष सामाजिक प्रवरण। तो मैकाइवर ने ये दोनों चीजें बताई थी, ठीक है। इसमें ऑप्शन डी तो आपका उक्त कोई नहीं है, तो ये तो होगा नहीं। लेकिन जो सैनिक सामाजिक प्रवरण है, ये मैकाइवर ने क्या है, नहीं बताया है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? ये होगा सैनिक सामाजिक प्रवरण। जबकि ये जो प्रत्यक्ष सामाजिक प्रवरण है और अप्रत्यक्ष सामाजिक प्रवरण है, ये मैकाइवर ने स्पष्ट किए हैं। नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है, एक पदार्थ जिसमें जीवाणु के साथ संयोजन करने और उन्हें फैगोसाइटोसिस के लिए अति संवेदनशील बनाने का गुण होता है, वह है कौन सा? भक्षक कोशिकीय, एप्सोनिन, प्रेसिपिटिन या एग्लूटिनिन। कौन सा होता है ये? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर बी, एप्सोनिन, ठीक है। देखिए एप्सोनिन वह पदार्थ है जिसमें जीवाणु के साथ संयोजन करने और उन्हें फैगोसाइटोसिस के लिए अति संवेदनशील बनाने का गुण होता है। नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है, शरीर के रोगों से लड़ने की क्षमता को कहा जाता है क्या? संक्रमण, उद्वहन, ठीक है, उद्वहन शक्ति, निसंक्रमण या रोग प्रतिरोधक क्षमता। तो क्या कहा जाता है? शरीर में रोगों से लड़ने की जो क्षमता होती है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता। ये तो आप लोग को ऑलरेडी पता होगा, ठीक है। इसको रोग प्रतिरोधक क्षमता कहा जाता है। जबकि रोगाणु या जीवाणुओं को नष्ट करने की जो प्रक्रिया होती है, इसको कहते हैं निसंक्रमण, ठीक है। नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवार शब्द इनमें से किस लैटिन शब्द से बना है? ठीक है, आपसे पूछ रहा है जो परिवार है यानी कि फैमिली जो है वो किस लैटिन भाषा के इनमें से किस शब्द से बना है? तो पहला है आपका फेमस, दूसरा है आपका फेमसली, तीसरा है आपका फैमुलस या फोर्थ है आपका फैम्यूसली, ठीक है, फैम्यूसली, ठीक है। तो किससे बना है? तो देखिए जो आपका फैमिली वर्ड है, ठीक है, ये बना है आपका ऑप्शन नंबर सी, फैमुलस से, ठीक है। किससे बना है? फैमुलस से, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है, बाल विवाह समाप्त करने का उपाय है कौन सा? शिक्षा का प्रचार प्रसार, दहेज पर प्रतिबंध कानून लगाए जाएं, सही निर्णय लेने में सक्षम हो या उपर्युक्त सभी। बाल विवाह को समाप्त करने के आपसे उपाय पूछ रहा है। तो देखिए ये तीनों ही जो चीजें हैं ये बाल विवाह को समाप्त करने के उपाय हो सकते हैं। यानी कि शिक्षा का अगर हम प्रचार प्रसार करेंगे, लोगों में इतनी अवेयरनेस आ जाएगी, लोग इतने समझदार हो जाएंगे कि उनको बाल विवाह से होने वाली जो दुष्परिणाम है वो पता चलेंगे, ठीक है। दहेज पर प्रतिबंध कानून लगाया जाएगा, तो भी क्या है, देखिए बहुत सारे घरों में क्या होता है, मतलब पहले होता था, अब तो नहीं होता, कि वो लोग सिर्फ दहेज लेने के पीछे अपने 10, 12, 15 साल के लड़के का विवाह कर देते थे। और सही निर्णय लेने में सक्षम हो, देखिए जब समाज में उस चीज को लेकर अवेयरनेस हो जाएगी, तो ये जो चीजें, इस तरह की जो कुप्रथाएं हैं, लोग ये समझने लगेंगे तार्किक स्तर पर कि ये गलत है और ये सही है, और वो सही निर्णय लेने के लिए सक्षम हो पाएंगे। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये तीनों ही सही है, इसलिए आपका ऑप्शन हो जाएगा डी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है,
जहां पति पत्नी एवं बच्चे ही मात्र एक साथ मिलजुल कर एक छत के नीचे रहकर एक ही रसोई में खाना पकाते हैं तथा खाते हैं, उसे कहते हैं कौन सा परिवार? संयुक्त परिवार, सामुदायिक परिवार, व्यक्तिगत परिवार या समाज। ठीक है, तो देखिए जहां पर सिर्फ एक न्यूक्लियर फैमिली है, जहां पर एक कपल है और उनके बच्चे हैं, तो ऐसी फैमिली को कहा जाता है क्या? क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी, व्यक्तिगत परिवार। ठीक है, इसको एकाकी परिवार भी कहते हैं। ठीक है, सिंगल फैमिली, एकाकी परिवार। आपको यहाँ पर व्यक्तिगत परिवार की जगह ऑप्शन एकाकी परिवार भी दिया जा सकता था, तो याद रखिएगा व्यक्तिगत परिवार और एकाकी परिवार एक ही चीज है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है परिवार नियोजन का कार्य करने का उद्देश्य मानव जीवन पर प्रतिबंध लगाना नहीं है बल्कि उसको समृद्ध बनाना है। यह कथन है किसका? डॉक्टर जी.के. अग्रवाल का, डॉक्टर जॉन डी रॉकफेलर का, डॉक्टर M.K. जायसवाल का या डॉक्टर जॉन डी बघेल का। तो ऊपर ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है, ये जो आपका स्टेटमेंट लिखा है, आपसे पूछ रहा है ये किसका स्टेटमेंट है। ठीक है, ये आपसे पूछ रहा है किसका स्टेटमेंट है ये वाला, तो ये है आपका ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर जी.के. अग्रवाल का। ठीक है, याद रखिएगा, इस स्टेटमेंट नोट करके उसके आगे छोटा सा डैश लगा के जी.के. अग्रवाल लिख लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से क्या निम्न माध्यमिक कक्षाओं के पाठ्यक्रम में शामिल नहीं है? सिलाई, कढ़ाई, पारिवारिक व्यवस्था या स्वास्थ्य एवं स्वच्छता। देखिए स्कूल तो सभी लोग गए होंगे, ठीक है, तो उसमें आपको जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होती है उसमें सिलाई कढ़ाई भी सिखाई जाती है। और जब सुबह के टाइम पे स्कूल में प्रेयर होती है तब आपकी ड्रेस चेक की जाती है, आपके नेल्स चेक किए जाते हैं, आपके शूज चेक किए, तो वो क्या है, ये आपका स्वास्थ्य और स्वच्छता का एक वो है, तो ये भी है। लेकिन जो पारिवारिक व्यवस्था है ये निम्न माध्यमिक कक्षाओं के पाठ्यक्रम में शामिल नहीं है। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है परिवार किस प्रकार की संस्था है? सामाजिक संस्था, सांस्कृतिक संस्था, शैक्षणिक संस्था या उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो ये कौन सी संस्था है? इसका तो आंसर आप सभी को पता होगा कि परिवार क्या है। परिवार एक प्रकार की सामाजिक संस्था है। ठीक है, देखिए समाज की जो बुनियादी इकाई है वो परिवार है। परिवार व्यक्तियों का एक ऐसा समूह है जो विवाह, रक्त अथवा गोद लिए से सूत्रों से आबद्ध है। वह एक ग्रह का निर्माण कर पति पत्नी, माता पिता, पुत्र पुत्री, भाई बहन के रूप में पारस्परिक प्रतिक्रिया एवं विचारों का आदान प्रदान करते हुए अपनी संबंधित सामाजिक भूमिका का निर्वाह कर सामान्य संस्कृति का सृजन करते हैं। परिवार की आवश्यकता व मान्यता की सार्वभौमिकता को स्वीकार करते हुए यह तथ्य मानने में किसी को आपत्ति नहीं होगी कि परिवार मानव जीवन और समाज की आंतरिक आवश्यकता है। यह प्राकृतिक नियमों पर आधारित है तथा प्रत्येक समाज द्वारा अनुमोदित एवं पोषित है। यह देश के विधान द्वारा स्वीकृत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका समग्रवादी सामाजिक नियोजन में सम्मिलित है क्या? तानाशाही सामाजिक नियोजन, साम्यवादी सामाजिक नियोजन, पूंजीवादी सामाजिक नियोजन, समाजवादी सामाजिक नियोजन या प्रजातांत्रिक सामाजिक नियोजन। देखिए नीचे इसमें कूट दिया हुआ है। ठीक है, आपसे पूछ रहा है कौन सा, 1 या 2, 3 और 4, 1 2 3 या 3 4 5। क्या पूछ रहा है? समग्रवादी सामाजिक नियोजन में इनमें से कौन कौन से सम्मिलित है? ठीक है पूछ रहा है। तो देखिए जो आपका समग्रवादी सामाजिक नियोजन है इसमें आपका क्या क्या शामिल है? इसमें देखिए अगर समग्रवादी है, ठीक है, तो प्रजातांत्रिक और समाजवादी तो नहीं होगा। ठीक है, आपको इन दोनों में कंफ्यूजन होगी। देखिए 1 2 3 आ रहे हैं किसी में, हाँ, और एक में 1 2 भी आ रहा है, तो आपको जो कंफ्यूजन है वो 3 का है। देखिए जब समग्रवादी सामाजिक नियोजन है, ठीक है, तो क्या है इसमें पूंजीवाद का बहुत ज्यादा अंश नहीं होगा। तो जो समग्रवादी सामाजिक नियोजन है पूंजीवादी सामाजिक नियोजन में सम्मिलित नहीं होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर जिसमें 1 और 2 है, आंसर कौन सा है? ऑप्शन है आपका ए। ठीक है, तो समग्र सामाजिक नियोजन में आपका तानाशाही सामाजिक नियोजन और साम्यवादी सामाजिक नियोजन
सम्मिलित होंगे। ठीक है, देखिए तानाशाही सामाजिक नियोजन से क्या मतलब है? तानाशाही सामाजिक नियोजन से मतलब है इसमें समाज एक विशेष मतलब एक जो व्यक्ति विशेष है उसके निर्देशन पर चलता है। यह संकुचित उद्देश्यों को लेकर आकस्मिक संकटों को दूर करने के लिए अपनाया जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कहीं पर जैसे हिटलर वगैरह थे कि जो मतलब उनका वो है उसके मुंह से निकली हुई हर बात नियम है, यानी कि एक ही व्यक्ति विशेष के निर्देश पर उस पूरी जगह का, उस पूरे देश का, उस पूरी समुदाय का जो कामकाज है वो चल रहा है। ठीक है, साम्यवादी नियोजन का देखिए क्या मतलब है। साम्यवादी नियोजन का यहाँ पर मतलब है, जो आपका साम्यवादी नियोजन है, साम्यवादी नियोजन का मतलब होता है इसमें अर्थव्यवस्था के सभी कार्यों का जो संचालन है वो राजकीय नियंत्रण एवं निर्देशन में किया जाता है। इसमें निजी क्षेत्र के लिए कोई स्थान नहीं होता है। नियोजन पूर्णतः केंद्रित होता है और लोगों से उम्मीद की जाती है कि वे राष्ट्रीय उद्देश्यों की पूर्ति हेतु निजी स्वार्थों का परित्याग कर दें। ठीक है, ये है समग्र। देखिए जो अर्थव्यवस्थाएं हैं ये 3 प्रकार की होती हैं, है ना? कौन कौन सी? पूंजीवादी, साम्यवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था। देखिए पूंजीवादी क्या है, जैसे अमेरिका की हो गई अर्थव्यवस्था की, वो पूरी तरह से उद्योगपतियों का उस पर नियंत्रण है। साम्यवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है, जिसपे पूरी तरह से सरकार का नियंत्रण हो। और अपने देश में कैसी है? अपने देश में है मिश्रित अर्थव्यवस्था। यहाँ पर मतलब यहाँ पर जो आपका पूंजीवाद और साम्यवाद दोनों का ही मेलजोल दिखाई देता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, समग्रवादी में क्या आएगा? समग्रवादी में आपका आएगा तानाशाही समायोजन और साम्यवादी समायोजन, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नारी विकास एवं कल्याण हेतु राष्ट्रीय नीति कब बनाई गई थी? 1975 में, 1976 में, 1978 में या 1980 में? कब बनाई गई थी? तो देखिए भारत में नारी विकास एवं कल्याण हेतु राष्ट्रीय नीति 1976 में बनाई गई थी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, भारत में अनुसूचित जाति यह उदाहरण दिलाते हैं, कौन सा? औपचारिक समूह, संदर्भ समूह, सामाजिक समूह या गौड़ समूह? कौन सा दिलाते हैं? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक समूह। ठीक है, देखिए भारत में अनुसूचित जाति एक सामाजिक समूह का उदाहरण है। सामाजिक समूह ऐसे व्यक्तियों का एकीकरण है जो एक दूसरे के साथ क्रिया करते हैं और इस अंतःक्रिया की एक इकाई के रूप में अन्य सदस्यों द्वारा पहचाने जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, भारत में मद्यपान की समस्या ने निम्नलिखित में से समाज के किस वर्ग को सबसे अधिक प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया है? किसने? धनी वर्ग को, पर्यटक वर्ग को, मेहनतकश वर्ग को या विद्यार्थी वर्ग को? देखिए मद्यपान क्या है? मद्यपान वह स्थिति है जिसमें एक व्यक्ति मद्य पीने का, यानी कि शराब इस तरह की नशीली चीजें पीने का आदी हो जाता है और वह मद्य सेवन के बिना नहीं रह सकता है। ठीक है, तो इसमें से सबसे ज्यादा किसको प्रभावित किया है? ये किया है आपका मेहनतकश वर्ग को। देखिए जो मजदूर और इस तरह के लोग होते हैं, है ना, जो बहुत ज्यादा शारीरिक श्रम करते हैं, ठीक है, उनको क्या है, उनको इन सब चीजों की जो सबसे ज्यादा इस तरह की मद्यपान की समस्या ने प्रभावित किया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, मादक द्रव्य है क्या? वैध मादक द्रव्य का दुरुपयोग, अवैध मादक द्रव्य का उपयोग, ए और बी दोनों या उक्त में से कोई नहीं? तो इसका ऑप्शन क्या होगा? देखिए जो आपका मादक द्रव्य है, ठीक है, या फिर पूछ रहा है क्या है, तो ये आपका दोनों ही ऑप्शन सही है। तो आंसर हो जाएगा आपका सी, ए एवं बी दोनों। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है एपिडेमियोलॉजी। ठीक है, क्या है एपिडेमियोलॉजी? क्या है? बड़ी आबादी में रोग की घटना एवं उसके प्रसार का अध्ययन, बड़ी आबादी में कुपोषण का अध्ययन, बड़ी आबादी के लिए स्वास्थ्य देखभाल के प्रावधानों का अध्ययन या हैजा रोग के लिए निदान एवं लक्षण का अध्ययन। तो आपसे पूछा है एपिडेमियोलॉजी क्या है? तो एपिडेमियोलॉजी जो है आपकी, यह है आपकी ऑप्शन नंबर ए।
क्या है ये? बड़ी आबादी में रोग की घटना एवं उसके प्रसार का अध्ययन। देखिए इस क्वेश्चन को आपसे जस्ट अपोजिट करके भी दे सकता है कि जब बड़ी आबादी में रोग की घटना एवं उसके प्रसार का अध्ययन किया जाता है तो उसको क्या कहते हैं। ठीक है, आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, तो इस स्टेटमेंट को 2 से 3 बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो क्या कहते हैं इसको कहते हैं एपिडेमियोलॉजी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आमतौर पर वर्णांधता यानी कि जो कलर ब्लाइंडनेस है ये क्या है? एक आनुवंशिक प्रकृति, एक गैर आनुवंशिक स्थिति, जीवन शैलीगत बीमारी या प्रकाश में अनावरण के कारण। ये क्या है? तो आपकी वर्णांधता है, ये आंखों का एक रोग है और इसकी प्रकृति जो है वो क्या होती है? ये है आपकी ऑप्शन नंबर ए, एक आनुवंशिक प्रकृति होती है, यानी कि ये क्या है? माता पिता से बच्चों में आती है। ठीक है, देखिए इसमें होता क्या है कलर ब्लाइंडनेस में, इसमें व्यक्ति को एक या एक से अधिक रंगों का बोध नहीं हो पाता है। आपको पता होगा कि जो कलर ब्लाइंड लोग होते हैं वो क्या है? वो रंगों को नहीं समझ पाते और इसमें सबसे प्रमुख है कि वो लाल और हरे रंग में सबसे ज्यादा परेशान होते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका एंजियोप्लास्टी से किस रोग का उपचार किया जाता है? एंजियोप्लास्टी से आपसे पूछ रहा है किस रोग का उपचार किया जाता है? कैंसर का, हृदय रोग का, कुष्ठ रोग का या मधुमेह का? तो देखिए जो आपका एंजियोप्लास्टी है ये हृदय रोग के उपचार के लिए प्रयोग की जाती है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, देखिए एंजियोप्लास्टी में एक वैलून कैथेटर की सहायता से अवरुद्ध धमनियों को खोलकर हृदय में एक सामान्य जो रक्त प्रवाह है उसको फिर से स्टार्ट किया जाता है। ठीक है, तो एंजियोप्लास्टी का संबंध किससे है? इसका संबंध है हृदय रोग से। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन रक्त के थक्के बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? विटामिन B12, विटामिन डी, विटामिन ए या विटामिन ई? कौन सा है? तो ये है आपका विटामिन B12। ठीक है, या सभी को पता होगा कि देखिए विटामिन B12 को साइनोकोबालामिन भी कहा जाता है। विटामिन B12 का आपका पूरा दूसरा नाम क्या है? रासायनिक नाम जो है ये इसका साइनोकोबालामिन। ठीक है, ये एक विटामिन है जिसमें कोबाल्ट धातु पाया जाता है। यह शरीर के स्वास्थ्य और संतुलित कार्य प्रणाली के लिए बेहद आवश्यक विटामिन है। यह रक्त के थक्के बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट है गर्भाशयी नलिकाओं एवं अंडाशयों के विकार है कौन से? तीव्र डिंब वाहिनी शोथ। ठीक है, नेक्स्ट है अस्थानिक गर्भावस्था, अर्बुद या उपरोक्त सभी। तो ये कौन सा है आपका? ये है आपका ऑप्शन नंबर बी, अस्थानिक गर्भावस्था। ठीक है, यानी कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है मूल्यांकन के दौरान नर्स निम्नलिखित को दर्ज करती है क्या? गर्भावस्था पेट को लगभग भर देता है, गर्भाशय पेट को लगभग भर देता है, फंडस जिफाइड उपास्थि की नोक पर है, डायाफ्राम को ऊपर की ओर दबाया जाता है। ये खोज गर्भावधि को इंगित करती है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा? गर्भावस्था के 30 सप्ताह, गर्भावस्था के 34 सप्ताह, गर्भावस्था के 36 सप्ताह या गर्भावस्था के 38 सप्ताह? तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, गर्भावस्था के 34 सप्ताह। ठीक है, मूल्यांकन के दौरान प्राप्त आंकड़ों के आधार पर कहा जा सकता है कि गर्भावस्था लगभग 34 सप्ताह का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मौखिक गर्भ निरोधक जन्म नियंत्रण कर पाते हैं क्योंकि वे क्या करते हैं? अंडाणु को मारते हैं, डिंबोत्सर्ग को रोककर, स्पर्म को मारकर या स्पर्म और ओवा में अवरोध उत्पन्न करके। तो किस कारण ये जन्म नियंत्रण कर पाते हैं? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्या होगा इसमें? इसमें होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है निम्न में से कौन से कारक आहार नियोजन को प्रभावित करते हैं? आप पूछा इनमें से कौन से कारक हैं जो आहार नियोजन को प्रभावित करते हैं? देखिए आहार नियोजन क्या है?
आहार नियोजन का मतलब होता है ऐसी योजना बनाना जिससे सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में व संतुलित मात्रा में उपस्थित हो। ठीक है, देखिए भिन्न भिन्न आयु वर्ग के व्यक्तियों की शारीरिक जो आवश्यकताएं हैं वो भिन्न भिन्न होती हैं। ठीक उसी प्रकार व्यक्ति के व्यवसाय के अनुसार उसकी जो आहार योजना है वो भी बदलती रहती है। इसका मतलब क्या है कि भाई जो आदमी दिन भर ऑफिस में बैठ के काम कर रहा है, ठीक है, और एक कोई लेबर है, कोई मजदूर है, वो दिन भर धूप में काम कर रहा है, तो उन दोनों का जो आहार है, उन दोनों को जितने खाने की आवश्यकता है वो तो अलग अलग होगी ना, है ना। तो इसी हिसाब से ये जो आहार नियोजन है ये स्थापित किया जाता है। इसका आंसर क्या है? तो देखिए आहार नियोजन को प्रभावित आयु भी करती है, शारीरिक आवश्यकता भी करती है और व्यवसाय भी करती है। देखिए भाई एक जो बच्चा है और एक जो वयस्क इंसान है, ठीक है, तो उन दोनों का जो आहार होगा वो भी डिफरेंट होगा। शारीरिक आवश्यकता भी क्या है भाई, एक आदमी पतला दुबला है या वो है तो वो क्या है, हो सकता है वो कम खाए, या भाई सब जो हर इंसान है वो एक जैसा तो नहीं खा सकता है ना, एक जैसी चीजें ना वो खा सकता, ना एक जितनी क्वांटिटी में खा सकता है। तो हर सबकी बॉडी के अनुसार उसकी जो शारीरिक आवश्यकताएं के अनुसार जो भोजन है वो अलग अलग होता है। और व्यवसाय का आपको अभी अभी बता दिया गया है कि एक जो इंसान है वो अगर दिन भर दिमागी काम कर रहा है, मानसिक मेहनत कर रहा है, और जो शारीरिक मेहनत कर रहा है, उन दोनों के लिए जो भोजन है उसका प्रकार अलग अलग होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका ये अभिकथन और कारक वाला है। देखिए अभिकथन है आपका, बालकों में निजी भाषा प्रारंभिक संक्रांति परिवर्तन का प्रतीक है जिसमें वे सामाजिक तौर पर बातचीत करने के उत्सुक होते हैं। इसका कारण है जब छोटे बच्चे स्वयं से बातें करते हैं वे भाषा का प्रयोग अपने व्यवहार को नियंत्रित करने एवं स्वयं का मार्गदर्शन करने के लिए करते हैं। ऑप्शन देखिए, ए और बी दोनों गलत है, ए सही है परंतु आर गलत है, ए और आर दोनों सही है एवं आर ए की सही का सही विवरण है, या डी आपका आर सही है परंतु ए गलत है। कौन सा है इसमें? तो इसमें होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ए और आर दोनों सही है। ठीक है, क्या है, यानी कि आपका जो ए कथन है ये भी सही है और आपका जो बी कथन है ये भी सही है। इसका सही आंसर है सी, ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही वर्णन करता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है व्यवहार करने का निश्चित, स्थायी और विशिष्ट तरीका कहलाता है क्या? व्यवहार, शील गुण, आदत या चरित्र? तो देखिए जो व्यवहार करने का निश्चित, स्थायी और जो विशिष्ट तरीका है इसको कहते हैं शील गुण। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, लास्ट क्वेश्चन है आज का, खसरा, गलसुआ, रुबैला के लिए MMR का टीका किस आयु में लगता है? ठीक है, 3.5 माह में, 9 से 12 माह में, 15 से 18 माह में, या 16 से 24 माह में। तो आपका देखिए जो खसरा, गलसुआ, रुबैला के लिए जो MMR का टीका लगता है ये लगता है आपका ऑप्शन नंबर सी, 15 से 18 माह में। ठीक है, तो ये किसे उसमें लगता है आयु में? जब बच्चा कितना बड़ा हो जाता है? जब वो 15 से 18 माह का हो जाता है, यानी कि लगभग 1.5 साल के आसपास लगता है। ठीक है, 1 से 1.5 साल के बीच में लगता है। ठीक है, तो इसके आपका अब क्या है कि जो आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 14 है इसके 2 वीडियोस और बचे हैं जिसमें आपका एक में 51 से लेकर 75 तक के क्वेश्चन और उसके नेक्स्ट वीडियो में 76 से लेकर 100 तक के क्वेश्चन आ जाएंगे। और आपका सिर्फ इस बुक के अकॉर्डिंग सिर्फ एक प्रैक्टिस सेट बचेगा, फिर प्रैक्टिस सेट नंबर 15, और वो आपको बहुत ही जल्द कंप्लीट करा दिया जाएगा। और उसके बाद हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं मुख्य सेविका के लिए, जिसमें आपकी कंप्लीट थ्योरी, जितने भी वन लाइनर क्वेश्चन बन सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा आपको मॉक टेस्ट आपकी ज़रूरत के हिसाब से उपलब्ध कराए जाएंगे, जिसमें करंट भी आपका ज़रूरत जितनी है आपको उतना अपडेट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, 1 से 2 बार रिवीजन करके शॉर्ट नोट्स ज़रूर बनाते जाइएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।